जिसके पैर में चप्पल तक नहीं है, फटी कमीज, झोला भी नहीं, किताब भी नहीं है, उसके बारे में नहीं सोच रहा। अपने समाज के लिए शायद उतना नहीं किया। जब चुनाव आते हैं तो बाबा साहब की फोटो लेकर एक चुनाव हो जाता है। ऐसे रहोगे तुम्हें फिर गुलाम बनाया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पे जब आप नजर डालते हैं तो उनका पूरा का पूरा जीवन एक संघर्ष से भरी कहानी है। क्यों संघर्ष है? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो देखा, जो झेला, एक कैसे सामंती समाज से वो लड़े। इसलिए लड़े कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक सुंदर भविष्य की कल्पना की जाए। वो पीढ़ियां जो हमारे समाज की एक नई तकदीर लिखेंगी। लेकिन शायद बाबा साहब अंबेडकर ये नहीं सोचे होंगे कि वो पीढ़ियां आज कर क्या रही हैं। आरक्षण के पीछे ये थी कि जो लोग मुख्य धारा से छूट गए हैं उनको भी एक मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। लेकिन आरक्षण पाने के बाद जो बुरे थे वो तो बुरे थे ही, उनका कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन तुमको बाबा साहब ने उस लायक बनाया था। तुमने अपने समाज के लिए क्या किया? तुम नेता हुए, विधायक हुए, मंत्री बन गए, लेकिन तुमने अपने समाज के लिए शायद उतना नहीं किया। अगर ऐसा बाबा साहब भी सोचते तो आज तुम मंत्री, नेता या किसी भी पद पे जाने लायक रहते ही नहीं। कुछ लोगों ने अच्छा किया भी, लेकिन ज्यादातर का मैं हाल बयां कर रहा हूं। एक लड़का है जिसके पैर में चप्पल तक नहीं है, फटी कमीज है। जब जयंती आती है तो बाबा साहब का झंडा उठाकर एक फोटो हो जाता है। जब चुनाव आते हैं तो बाबा साहब की फोटो लेकर एक चुनाव हो जाता है। लेकिन बाबा साहब का मूल मंत्र था क्या, ये कौन सोचेगा? किसी को कोई परवाह नहीं है। हमें शिक्षा पे काम करना है तो कैसे करना है? अपनी जेब गरम की, शिक्षा कहीं जाए, गरीब कहीं मर जाए, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। बाबा साहब इसी नए भारत की कल्पना करके अपने जीवन को बलिदान दिया था। मेरी बातें किसी को चुभ सकती हैं, हो सकता हूं मैं ना सही हूं, लेकिन जो मेरी आंखें देखती वही मैं आपसे बयां कर रहा हूं। कि आज तुम्हारे पास पैसा आया तो तुम अपने बगल के लड़के को भूल गए। तुमने सोचा भी नहीं कि वो उसके पास एक बस्ता किताब भी नहीं, उसको किताब कैसे दिलाई जाए। आज मेरे पास किसी एक इंसान की वजह से जो मेरे पास ताकत आई है, उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। उस ताकत को लेकर हम अपने गांव के, अपने पास के 4 बच्चों का भविष्य बदल सकते थे, लेकिन नहीं। ऐसे रहोगे तुम्हें फिर गुलाम बनाया जाएगा। तुम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम अपने समाज को धोखा दे रहे हो, तुम बाबा साहब को धोखा दे रहे हो। क्या विजन था बाबा साहब का कि पहले हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें लड़ना है। लेकिन तुम पहले लड़ रहे हो, पढ़ तो रहे ही नहीं हो। अरे जब तक पढ़ोगे नहीं तो लड़ोगे किस बात के लिए? पहले लड़ रहे हो, अगर लड़ के तुम्हें वो मिल भी गया तो उसको चला ही नहीं पाओगे जब तक पढ़े नहीं होंगे। लेकिन पढ़ना है ही नहीं, बस लड़ना है बस। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना सामंती समाज ने बाबा साहब को धोखा दिया, उससे कहीं ज्यादा हम लोग उस बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। उनके कर्मों को हम भूल गए हैं कि बाबा साहब ने आपके बच्चों के बारे में सोचा था, एक नया भारत बनाया था, तुम्हें थाली में परोस के दिया था। लेकिन तुम्हारे पास जब ताकत आई, तुमने उस थाली से अपनी जेबें गरम की हैं। बस तुमने उस थाली से अपनी जेबें गरम की हैं। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी। बाबा साहब के पास जब ताकत आई तो उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा। लेकिन तुम्हारे पास जब ताकत आई, तुम अपने गांव के 4 बच्चों को पढ़ा सकते थे। कुछ लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाया भी होगा, लेकिन ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारे पास ताकत थी कि तुम पढ़ा सकते थे, लेकिन तुमने नहीं पढ़ाया। खुद ऐसो आराम बड़े बड़े महल में घूम रहे हो, वो
तुम्हारे बगल का लड़का क्या कर रहा तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो शराब में डूबा हुआ है, पूरा जीवन उसका निकल गया, उसने किताब का मुंह तक नहीं देखा है, और तुम अपने आप को बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त बताते हो। ऐसे नहीं भक्ति होती है। अगर तुम बाबा साहब की वजह से तुम्हारा जीवन बदला है तो तुम्हारे जीवन से कितने लोगों का जीवन बदला है, इस बात की जरा कल्पना करिएगा। जयंती मनाने से, बड़े बड़े धार्मिक जलसे करके आप कुछ परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। अगर आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, आप कितने भी बड़े बड़े धार्मिक जलसे कर लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये बात अगर नहीं समझे तो तुम्हें फिर गुलाम बनाया जाएगा, तुम्हारी फिर वही दशा होगी। ये बात मेरी याद रखना। अगर तुम्हें समाज को बढ़ाना है तो सबको साथ लेकर चलना है। अगर तुम्हारे पास 10 रुपया भी आया तो समझ लेना 5 रुपया हम गरीबों के लिए दान देंगे। 4 रुपये से 5 रुपये से हम गरीब के बच्चे को पढ़ाएंगे। कम से कम वो नहीं नौकरी पाएगा, अपना नाम तो लिखेगा, कुछ चिट्ठी आएगी पढ़ तो लेगा। अगर आज ये पढ़ रहा है तो उसकी अगली पीढ़ी कम से कम कुछ करने और लायक बन जाएगी। आज अगर आपने इस बारे में सोचा तो बाबा साहब का सपना भी पूरा होगा, नए भारत की परिकल्पना भी आप कर सकते हैं। इस बात के बारे में आपको एक बार जरूर बैठ के सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।